18 दिन तक चला वो महाभारत का युद्ध, जो कि द्रौपदी की उम्र को लगभग 80 वर्ष जैसा कर दिया था। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से द्रौपदी टूट चुकी थी। शहर में चारों तरफ विधवाएं ही नजर आ रही थी। पुरुष बहुत कम ही दिखाई दे रहे थे। अनाथ बच्चे इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे थे और उन सब की महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में बैठी निशब्द होकर बस एकटक देख रही थी। उसी समय श्री कृष्ण कमरे में आते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण को देखती है। द्रौपदी की आंख से आंसू आने लगते हैं। वह दौड़कर श्री कृष्ण से लिपट जाती है। श्री कृष्ण द्रौपदी के सिर को सहलाते हैं और द्रौपदी रोती रहती है। फिर कुछ समय के बाद श्री कृष्ण द्रौपदी को खुद से अलग करते हैं और पास के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी कहती है, ये क्या अनर्थ हो गया भ्राता, ऐसा तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नियति किसी को नहीं छोड़ती है, क्योंकि नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोच के अनुसार नहीं चलती, वह हमारे कर्म को परिणाम में बदल देती है। पांचाली, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि युद्ध खुद ही एक समस्या बन जाता है। तुम बदला लेना चाहती थी, तुम सफल हुई पांचाली, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, बल्कि सारे कौरव खत्म हो गए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, भ्राता, तुम मेरे घाव पर मरहम लगाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए आए हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूँ। हम जो कर्म करते हैं उसके परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते, और जब परिणाम हमारे सामने होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म का यही सिद्धांत होता है द्रौपदी, कि अच्छा कर्म अधिक अच्छा कर्म करवाता है और बुरा कर्म अधिक से अधिक बुरा कर्म करवाता है। द्रौपदी ने कहा, तो इस युद्ध के लिए पूरी तरह से मैं ही जिम्मेवार हूँ सखा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पांचाली, तुम खुद को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों के परिणाम को दूर से देख सकती, अपने कर्मों के परिणाम में दूरदर्शिता रखती तो इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या करती सखा? कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। याद करो पांचाली, युद्ध के पहले जब मैं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था, द्रौपदी, तब तुमने मुझसे कहा था, मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई हूँ, महाराजा द्रुपद की पुत्री हूँ, महावीर धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, 5 महारथियों की वधू हूँ और 5 महारथियों की माता हूँ, इसलिए मुझे युद्ध चाहिए, शांति नहीं। अगर तुमने पांचाली उस समय इतने सख्त एवं कठोर शब्द का इस्तेमाल न किया होता तो भी इतना कष्ट नहीं भोगती। पांचाली, जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था उस वक्त तुम कर्ण का अपमान नहीं करती और प्रतियोगिता में भाग लेने का एक मौका उसे देती, तो भरी सभा में कर्ण तुम्हें वैश्या नहीं कहता, तो शायद परिणाम कुछ और होते। जब कुंती ने तुम्हें पांडव की पत्नी अर्थात 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तुम उसी समय अस्वीकार कर देती तो परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद अपने महल में तुम दुर्योधन का अपमान करते हुए ये ना कहती कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, तो उस अपमान के बदले में दुर्योधन तुम्हारा चीरहरण नहीं करता, तब भी शायद परिस्थिति कुछ और होती। हमारे शब्द भी कर्म से कम नहीं होते हैं द्रौपदी। जो अच्छा बोलोगे तभी परिणाम भी अच्छा मिलेगा, इसलिए बोलने से पहले तौलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसका दुष्परिणाम केवल हमको ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवेश को संकट में डाल देते हैं और दुख में धकेल देते हैं। दुनिया में सिर्फ मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसका विष उसके दांतों में नहीं शब्दों में है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले तौलना जरूरी है। हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, हमेशा मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। और इसी तरह की पॉजिटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।